सुज़लॉन एनर्जी। अगर आपके पास सुज़लॉन एनर्जी का शेयर है तो वीडियो को आप प्लीज देखिए, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है कि सुज़लॉन एनर्जी के पास कितना ऑर्डर बुक अभी रिसेंट कंडीशन में पेंडिंग पड़ा हुआ है। साथ ही साथ इंडिया के अंदर रिन्यूएबल ग्रोथ किस तरह से फ्यूचर में नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जान लेंगे कि सुज़लॉन एनर्जी को लेके कंपनी का सीईओ का क्या कहना है। साथ ही साथ सीईओ कंपनी को लेके कैसा फ्यूचर में दिखाई दे रहे हैं वो भी जानने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके जानते हैं। सुज़लॉन एनर्जी के अंदर ऑर्डर बुक, अभी लेटेस्ट क्वार्टर के अनुसार कंपनी का ऑर्डर बुक आप देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे निराशा आपको देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो वहां पे कंपनी का ऑर्डर बुक के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रहा है। अभी कितना है टोटल आप देख लीजिए। सबसे पहले 787 मेगावाट का ऑर्डर बुक सुज़लॉन एनर्जी के पास पड़ा हुआ है। अगर आप लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो वहां पे कितना था 920 मेगावाट का ऑर्डर बुक। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक के अंदर यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहा है। हालांकि कंपनी यहाँ पे नया ऑर्डर कंपनी को मिला है, कंपनी अच्छा खासा ऑर्डर भी कंप्लीट करके दिया है, लेकिन ये जो ऑर्डर बुक है वो तो इंक्रीज होता था तो कंपनी के अंदर ग्रोथ अब सबसे ज्यादा नजर आता था आगे आने वाले कुछ क्वार्टर एंड सालों के अंदर। तो अभी इसको डिटेल्स में देखते हैं। तो सेंट्रल ऑक्शन के द्वारा जो सेंट्रल वाइज कंपनी को मिला है वो कितना है 501 मेगावाट। स्टेट के द्वारा कंपनी को कितना मिला है 56 मेगावाट का ऑर्डर। और जो कंपनीज है छोटे मोटे बड़ी कंपनीज जो है उसके द्वारा कंपनी को 229 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। टोटल मिला देते हैं तो कितना हो रहा है 787 मेगावाट का ऑर्डर बुक। तो ये ऑर्डर बुक भी अच्छा खासा है, लेकिन जब आप क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर कर रहे हैं तो वहां पे गिरावट है, तो वो आपको भूलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जब रेजल्ट कंपनी का लॉन्च होने वाला है तब आप ये जो ऑर्डर बुक है उसको फिर से कंपेयर करके देखेंगे कि इसके अंदर ग्रोथ हो रहा है या डी ग्रोथ हो रहा है। अगर डी ग्रोथ हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ग्रोथ है तो सुज़लॉन एनर्जी का कैपेसिटी है कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर बुक को कंप्लीट करके दे पाए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ की बात करें, जिस तरह से जिस पर्टिकुलर फील्ड में सुज़लॉन एनर्जी काम कर रहा है उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ग्रोथ की बात करें तो इंडिया के अंदर जो टारगेट यहाँ पे गवर्नमेंट ने रखा है वो कितना है 500 गीगावाट का टारगेट यहाँ पे रखा है 2030 तक। तो ये एक अच्छा खासा ग्रोथ रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर आने वाला है। साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर भी यहाँ पे अच्छा खासा डिमांड यहाँ पे बढ़ने वाला है, जहाँ पे कंपनी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट भी काम कर रहा है। और ये सारे इन्वेस्टमेंट क्यों चल रहा है, क्योंकि फॉसिल जो फ्यूल्स है वहां पे कंपनी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट अच्छा खासा पैसा यहाँ पे निवेश करते हैं, तो वो एक नेगेटिव हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। इसीलिए यहाँ पे डिपेंडेंसी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बढ़ाना चाहता है, इसीलिए टारगेट रखा गया है जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट काम कर रहे हैं और वहां पे सपोर्ट भी जितना हो सके उतना दे रहे हैं। तो सुज़लॉन एनर्जी को भी इस पर्टिकुलर दौर में जरूर फायदा मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो विंड सेक्टर के अंदर 33% का मार्केट शेयर इंडिया के अंदर होल्ड करते हैं और इंडिया को 500 गीगावाट अचीव करना है तो सोलर के ऊपर डिपेंडेंसी इंडिया को नहीं चलेगा। साथ ही साथ विंड को लेके ही 2030 तक ये टारगेट इंडियन गवर्नमेंट अचीव कर पाएगा। तो इसीलिए सुज़लॉन एनर्जी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। और एक टाइम ऐसा था कि सुज़लॉन एनर्जी एशिया के अंदर नंबर 1 कंपनी हुआ करता था, तो कैपेसिटी कंपनी के अंदर बहुत अच्छा है। दूसरा जो यहाँ पे कारण है वो है एनर्जी सिक्योरिटी करना। हर कंट्री चाहता है कि अपना जो एनर्जी है उसके ऊपर डिपेंडेंसी खुद का देश हो, तो इंडिया भी इसी दौर में गुजर रहा है। तो इंडिया को पता है कि किस तरह से पावर के ऊपर डिपेंडेंसी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है खुद के कंट्री के अंदर। तो इसी सब कारण के चलते रिन्यूएबल एनर्जी को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलने वाला है। सुज़लॉन एनर्जी का फ्यूचर को लेके अगर आप में मन में सवाल है कि क्या ये फ्यूचर में ग्रो करेगा या नहीं करेगा, तो ये पर्टिकुलर स्लाइड आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऊपर देखिए कि थर्मल के ऊपर कितना डिपेंडेंसी इंडिया का अभी भी है। 59% के ऊपर थर्मल के ऊपर यानी कि कोल के ऊपर डिपेंडेंसी इंडिया का अभी भी है। जो सेकंड पोजीशन यहाँ पे होल्ड करके बैठा है वो है रिन्यूएबल सेक्टर, जहाँ पे विंड के साथ साथ सोलर भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। वहाँ पे कितना है 27.48% यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं सोलर एंड विंड के द्वारा, जो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर आते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रो आता है, उसके बाद आता है न्यूक्लियर। और ये जो डिपेंडेंसी आप देख पा रहे हैं 27.48%, ये लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है।
और यहाँ पे कोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है इंडिया का पावर कंजम्पशन का, वो यहाँ पे धीरे धीरे कम कर रहे हैं। वो कैसे पता चल रहा है? अगर आप लास्ट क्वार्टर का देखेंगे तो यहाँ पे 26.65% का रिन्यूएबल सेक्टर का यहाँ पे कंट्रीब्यूट होता था, वो यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया है 27.48%। तो क्वार्टर टू क्वार्टर यहाँ पे 1% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे धीरे धीरे रिन्यूएबल सेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर आप पिछले 2 साल का कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे इंडिया के अंदर पावर का जो डिमांड है वो बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। उस हिसाब से आप देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2020 से 22 तक यहाँ पे थर्मल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो 5.51 गीगावाट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अगर आप रिन्यूएबल की बात करें तो वहां पे 22.86 गीगावाट का इंक्रीजनेस आपको देखने को मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस क्रेजी सिचुएशन के हिसाब से कंपनी यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर अपना जो डिपेंडेंसी है वो लगातार यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। तो आज से 2 साल पहले इंडियन गवर्नमेंट 87 गीगावाट यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से लेता था, अभी कितना हो गया है 109 गीगावाट। और इंडियन गवर्नमेंट का प्लान कितना है 500 गीगावाट का प्लान यहाँ पे करके रखा है 2030 तक। तो आप सोच पा रहे हैं कि यहाँ पे 8 साल के अंदर इंडियन गवर्नमेंट को अपना जो रिन्यूएबल सेक्टर का कंट्रीब्यूट है उसको करीब करीब 5 गुना यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ह्यूज ग्रोथ आप देख पाएंगे रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर। अगर रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर इतना ज़्यादा ग्रोथ होगा तो सुजलॉन एनर्जी एज अ पार्ट ऑफ इंडियन विंड सेक्टर तो इसका भी ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर फ्यूचर में बढ़ने वाला है। यहाँ पे कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर तुलसी तांती का कहना है कि इंडिया के अंदर जिस तरह से पावर का कंजम्पशन होता है, पावर का डिमांड यहाँ पे बढ़ रहा है, तो वहाँ पे पावर के ऊपर डिपेंडेंसी रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबली जो रिन्यूएबल पावर का डिमांड है वो भी जहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है, उसी के साथ इंडिया के अंदर भी रिन्यूएबल सेक्टर का डिमांड यहाँ पे दिन भर दिन बढ़ रहा है। अगर आप ग्लोबली विंड एनर्जी की बात करें तो वहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस 12% का ग्रोथ यहाँ पे दिखा चुके हैं। अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन कंट्री यहाँ पे बन गया है। तो मिस्टर तुलसी तांती का कहना है ये कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ साथ मार्केट के अंदर डिमांड के चलते फ्यूचर में सुजलॉन एनर्जी अच्छा कर सकता है। कंपनी का सीईओ मिस्टर अश्विनी कुमार का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी लेटेस्ट क्वार्टर में बहुत सारा प्रेशर में जूझते हुए आप लोगों ने देखे होंगे, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का प्राइस कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे डाल रहा है। उसके बावजूद भी कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा ऑर्डर कंप्लीट करके दिया है जो 336 मेगावाट के आसपास। तो फ्यूचर में भी ऐसा ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है वॉल्यूम के अंदर। साथ ही साथ मार्केट का डिमांड को देखते हुए यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी नया कुछ टरबाइन भी यहाँ पे लॉन्च करने वाला है। तो इसके चलते फ्यूचर में शायद कंपनी को और भी रेवेन्यू जनरेट करके दे पाए। तो अभी भी कंपनी का मैनेजमेंट यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं आज से 1 साल पहले कंपनी का मैनेजमेंट ने यहाँ पे अच्छा खासा पैसा भी इन्फ्यूज किया है सुजलॉन एनर्जी के अंदर। तो शायद कंपनी के अंदर एक ग्रोथ फिर से दिखाई दे सकता है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है। लेकिन आप निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही इसके अंदर निवेश कीजिए, क्योंकि अभी भी एक रिस्क सिचुएशन सुजलॉन एनर्जी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.